ओके, तो आज हमें क्या करना है? आज हमें डायनामिक ड्रॉप डाउन बनाना है, ठीक है। सो इसी के अंदर में बनाता हूँ ड्रॉप डाउन नाम का कंपोनेंट। सो ड्रॉप डाउन डॉट टी एस एक्स। ओके, और एक कंपोनेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंपोर्ट। क्या करेंगे इंपोर्ट? हम रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, कॉन्स्ट एक फंक्शनल कंपोनेंट लिख लेते हैं यहाँ पे, डायनामिक ड्रॉप डाउन कोलन रिएक्ट डॉट एफ सी इक्वल टू पैरेंथेसिस फैट एरो। ओके, और इसको करेंगे हम रिटर्न। रिटर्न के अंदर पैरेंथेसिस, उसके अंदर ये फ्रैगमेंट्स। ओके, और इसको करेंगे हम एक्सपोर्ट। ओके, सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और क्या नाम है? डायनामिक ड्रॉप डाउन। सो यहाँ पे क्या आएगा आपका? डायनामिक ड्रॉप डाउन। ओके, और इसके अंदर लिख देते हैं H2 डायनामिक ड्रॉप डाउन। ओके, और इसे ऐप डॉट टी एस एक्स में ले लेते हैं ताकि ये हमें ब्राउज़र पे दिख सके। कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट का नाम डायनामिक ड्रॉप डाउन। ओके, सो दिख रहा है आपको कंपोनेंट डायनामिक ड्रॉप डाउन? ओके, सो ठीक है, तो डायनामिक ड्रॉप डाउन में आते हैं। हम्म, और यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे हम स्टेट। क्या बनाने वाले हैं यहाँ पे? स्टेट। ठीक है, सो कॉन्स्ट पैरेंट करली ब्रैकेट एरे ब्रैकेट एरो एरे ब्रैकेट के बाद इक्वल टू यूज स्टेट। ओके, पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर करते हैं हम सेट। ओके, तो यहाँ पे करते हैं टेक्नोलॉजीज कॉमा सेट, या इसे करते हैं हम सब्जेक्ट कॉमा सेट सब्जेक्ट। ओके, और यूज स्टेट के अंदर क्या लेंगे हम? इसे एज अ स्ट्रिंग लेने वाले हैं। सो डेटा हमारा स्ट्रिंग डेटा रहेगा, तो स्ट्रिंग और एरे ब्रैकेट्स। ओके, अब हम्म, 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 ये डायमंड ब्रैकेट में आएगा मेरा। ओके, इसका टाइप। ठीक है, सो डायमंड ब्रैकेट, उसके बाद पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर आएगा मेरा एक एरे ब्रैकेट, और एरे ब्रैकेट के अंदर करनी है हमें स्टोर स्टेट। ओके, मतलब समथिंग सब्जेक्ट्स रहेंगे वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे कर देते हैं स्ट्रिंग में रहेगा, हाँ, क्योंकि हमने लाइन नंबर 4 में स्ट्रिंग दिया है वहाँ पे, स्ट्रिंग। ओके, टाइप डेटा। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं हम HTML कॉमा CSS कॉमा बूट स्ट्रैप कॉमा जावास्क्रिप्ट। ओके, कॉमा यहाँ लेते हैं नोड जेएस कॉमा एक्सप्रेस
जेस react dot js. Okay, so 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स हमारे पास है अभी. ओके, अब बनाते हैं ड्रॉप डाउन का डिजाइन. ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे आएगा मेरा कंटेनर. इससे भी पहले अगर हमें देखना है कि हमारी स्टेट क्या है तो वो भी देख सकते हैं हम. ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा क्या कर लेते हैं, डिजाइन कर लेते हैं. सो कंटेनर, कंटेनर के बाद क्या आएगा मेरा, रो. रो के बाद आएगा डॉट कॉल हाइफन एसन हाइफन 6. 6 में आउटपुट दिखाना है तो 6. ओके, इसके बाद ओके, अभी कॉलम 6 में आपका आउटपुट दिखने वाला है. ठीक है, इसके बाद डॉट कार्ड. कार्ड के अंदर जाएगा मेरा डॉट कार्ड बॉडी. ओके, और यहाँ पे आप कुछ नाम लिख सकते हैं. सो ड्रॉप डाउन या इसके अंदर डॉट कार्ड के अंदर. ओके, यहाँ पे डॉट कार्ड हेडर भी लिख सकते हैं आप, डॉट कार्ड हेडर. ठीक है, हेडर, और हेडर के अंदर h2, इसको दे सकते हैं आप डायनामिक ड्रॉप डाउन. ओके, सेव. सो ओके, कार्ड तैयार है, अपना नाम तैयार है. ओके, अब बनाएंगे इसको. अब ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं अपना सिलेक्ट वाला टैग. क्लियर है, लेकिन वो किस में रहेगा, फॉर्म के अंदर रहेगा. सो सबसे पहले फॉर्म. ओके, फॉर्म टैग, फॉर्म के अंदर जाएगा सिलेक्ट, और सिलेक्ट के अंदर क्या रहता है मेरा, ऑप्शन. ओके, ओके, सो सेव कर लेता हूँ मैं इसे. सो देखो अभी आपको दिख रहा है, ये ड्रॉप डाउन दिख रहा है, लेकिन ये इसको हमने कोई बूस्टरअप का क्लास नहीं लगाया. ओके, सो सिलेक्ट को हमें क्या क्लास लगाना है, फॉर्म सिलेक्ट. ओके, सो क्लास नेम फॉर्म हैपन सिलेक्ट. ओके, और ऑप्शन को क्या जाएगा मेरा, ऑप्शन को कुछ ज़रूरत नहीं है देने की. ठीक है, सो देखो. ओके, क्लियर यहाँ तक. ओके, हेलो. यस. ठीक है, ओके. सो अभी सबसे पहले हमें और एक स्टेट बनानी पड़ेगी. और एक स्टेट क्यों बनानी पड़ेगी, जो कि उसे हमें क्या करना है, इटरेट करना है. ओके, सो उसके लिए, उसकी वजह से हमें उसे सेट करने के लिए और हमारे सिलेक्ट आइटम पे उसको चेंज करवाने के लिए हमें और एक स्टेट बनवानी पड़ेगी यहाँ पे. ठीक है, सो उसके लिए स्टेट बनाते हैं हम. कॉन्स्ट कॉन्स्ट सिलेक्ट ऑप्शन कॉमा सेट सिलेक्ट
ऑप्शन, ओके, इक्वल टू यूज स्टेट, ओके, यूज स्टेट के बाद पैरेंथेसिस, और ये भी डेटा कैसा रहेगा मेरा, एज अ स्ट्रिंग, इसके अंदर आएगा मेरा स्ट्रिंग, ओके डन। अब सबसे पहले इसको हमें टारगेट करना होता है। टारगेट किसे करना है हमें? अब देखो, मैं इसको अगर जेसन जेसन प्री जेसन के अंदर दिखाओ, सो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और क्या आएगा मेरे यहाँ पे, सेलेक्ट ऑप्शन, ओके, सेव करता हूँ इसे। ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई सेलेक्टेड ऑप्शन, ओके, ओके 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 ओके, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, टूलेक्स टूलवी, हम्म हम्म, ठीक है, हम डायरेक्टली बाइंड ही करके देखते हैं उसको, ओके। यूज स्टेट को इंपोर्ट किया गया, यूज स्टेट इंपोर्ट है, ओके, यूज स्टेट सिलेक्टेड ऑप्शन, ओके, नथिंग हैपेंस, ओके, सेलेक्ट, सो वैल्यू, सेलेक्ट को टारगेट करते हैं, वैल्यू, और वैल्यू में क्या जाएगा आपका, सिलेक्ट ऑप्शन, ओके, और इसके बाद इसको ऑन चेंज इवेंट भी लगाना है, क्योंकि वो चेंज होना चाहिए, ठीक है। सो ऑन चेंज एक वैल्यू जाएगी मेरी, उसकी वजह से पैरेंथेसिस इवेंट, ओके, फैट एरो, कर्ली ब्रैकेट्स, और आपका सेट स्टेट करना पड़ेगा, सिलेक्टेड ऑप्शन, सिलेक्ट ऑप्शन, ओके, और यहाँ पे इसे सेट करना पड़ेगा। सेट किससे करना पड़ेगा, सेट सिलेक्टेड ऑप्शन को, ओके, सो सेट सिलेक्टेड ऑप्शन, ओके, ऑन सेलेक्ट ऑप्शन इक्वल टू सेट सिलेक्ट ऑप्शन, ओके, ठीक है, सेट सिलेक्टेड ऑप्शन, क्लियर। अब सेट करने के बाद इसे हमें क्या करना पड़ेगा, टारगेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, वैल्यू से हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसे टारगेट करने के बाद उस वैल्यू को हम टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या जा रहा है, इवेंट, सो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ओके, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ओके, सो अब हमें ऑप्शन को क्या करना है, डायनामिक बनाना है। सो ऑप्शन के लिए हम डायरेक्टली इसे ऑप्शन ऐसे बाहर नहीं लेंगे, ओके, सो इसको हमें क्या करना है, ठीक है, इसके अंदर हम एक वैल्यू सेट कर देते हैं, इस ऑप्शन के अंदर, और यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट, सिलेक्ट ऑप्शन, ओके, क्या करते हैं हम इसे,
सिलेक्ट ऑप्शन से, सो क्या दिख रहा है आपको, सिलेक्ट ऑप्शन। ओके, अब सिलेक्ट ऑप्शन करने के बाद यहाँ पे इसे हमें डायनामिक बनाना है, इसकी वजह से इसे हमें मैप करना पड़ेगा। ओके, इसे इटरेट करना पड़ेगा। सो इसे इटरेट किसे करेंगे हम, सब्जेक्ट को, जो हमारी करंट स्टेट है उससे। ठीक है, सो सब्जेक्ट 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 डॉट मैप, और इसके अंदर ठीक है, अब इसके अंदर जाएगा हमारा एक ऑब्जेक्ट। ओके, जो हमारा न्यू ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, सो न्यू ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, न्यू ऑब्जेक्ट कर सकते हैं हम सेट SUB। ओके, और इसे करना पड़ेगा हमें SUB कोलन स्ट्रिंग कॉमा इंडेक्स कोलन नंबर। ओके, अब एवरी मैप फंक्शन क्या करता है, कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। ओके, सो रिटर्न रिटर्न, और रिटर्न क्या करने वाले हैं उसे हम रिटर्न करेंगे ऑप्शन, मतलब एक डायनामिक ड्रॉप डाउन उसे रिटर्न करने वाले हैं। सो ऑप्शन, और ऑप्शन के अंदर यहाँ पे वैल्यू में, इसे डबल कोट में नहीं, इसे हम बाइंड करेंगे, और बाइंड करते वक्त हमारी जो न्यू ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट का न्यू ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है, वो बना है SUB। सो SUB। ओके, अब इसे इसके अंदर भी बाइंड, मतलब वैल्यू दिखने के लिए हम बाइंड करेंगे SUB। ओके, और इसे सेव करेंगे। ये SUB किसका ऑब्जेक्ट है, टेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्ट है, या सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है। ठीक ठीक है, देखो, अब हमारे पास HTML आया, CSS आया, बूटस्ट्रैप आया, Node.js, Express.js और React.js। ओके, अगर हम यहाँ पर समझो कोई वैल्यू ऐड करते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई हमने वैल्यू ऐड कर दी, 2 मिनट देना हाँ, सिर्फ। ओके, आवाज आ रही है, हेलो। हेलो। यस। अगर हम इसके अंदर कोई फील्ड ऐड करते हैं, समझो हमने इसके अंदर MySQL को ऐड कर दिया, MySQL। ओके, MySQL, ठीक है, सेव कॉमा, ओके डन। सो अभी ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। देखो MySQL दिख रहा है आपको, और मैं जिसे सिलेक्ट कर रहा हूँ वही सिलेक्ट हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास कोई डेटा नहीं था, उसकी वजह से हमने क्या किया, एक स्टेट बनाई जो हमारी करंट स्टेट रहेगी, जिसके अंदर हमारा डेटा रहेगा HTML CSS बूटस्ट्रैप, एक मतलब एक एरे के अंदर डेटा रहेगा। ठीक है, जो हमारी करंट स्टेट रहेगी, करंट स्टेट रहेगी हमारी सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जो करंट स्टेट है, ये जो पूरा डेटा है वो है सब्जेक्ट के अंदर।
किसके अंदर है, सब्जेक्ट के अंदर है, ठीक है। सो हमने क्या किया, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बना दिया जो कि हम बूटस्ट्रैप से बनाए हैं। ओके, उसके बाद हमें सिलेक्ट को क्या करना था, टारगेट करना था। ओके, और हर एक वैल्यू को टारगेट करना था। उसकी वजह से हमने क्या किया, एक सेट सिलेक्टेड ऑप्शन नाम का फिर से एक स्टेट बनाया, ठीक है। क्योंकि क्योंकि वो जो स्टेट है वो क्या करने वाला था, अपनी वैल्यू को अपडेट करने वाला था, ठीक है। लेकिन किसके, इस सिलेक्ट ऑप्शन के वैल्यू को, मतलब सेट सिलेक्टेड ऑप्शन की वैल्यू को, मतलब ये अपडेटेड स्टेट रहेगी उसमें। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वही सिलेक्ट होगी, ठीक है। उसके बाद उसे टारगेट किया। टारगेट किसको कर रहे हैं हम, वैल्यू को। वैल्यू क्या है हमारी, ये वैल्यू है हमारी, ठीक है। उसके बाद हमें इटरेट करना था, मतलब लूप चलाना था। लूप किसके ऊपर चलाना था, हमें सब्जेक्ट के ऊपर। ओके, सो सब्जेक्ट डॉट मैप, उसका ऑब्जेक्ट बनाया और उसे रिटर्न किया ऑप्शन को। और जो हमारा नया ऑब्जेक्ट आया वो क्या था, सब्जेक्ट, मतलब हमारी नई स्टेट क्या थी, सब्जेक्ट। ओके, और सब्जेक्ट को हमने फिर एज अ प्रॉप्स यहाँ पे ले लिया, SUB। ओके, अगर हमें इसका, अभी देखो, ये जो बूटस्ट्रैप है, CSS है, HTML है, MySQL, किसी के फंक्शन, मतलब ये जो बूटस्ट्रैप है इसका तो स्पेलिंग कैपिटल में है, लेकिन जावास्क्रिप्ट का J कैपिटल में है, बाकी सब स्मॉल में है। इसको अगर हमें एज अ अपर केस करना है तो हम जावास्क्रिप्ट का टू अपर केस फंक्शन यूज करके इसे कर सकते हैं। ये एडिशनल रहेगा, टू अपर केस, ओके, और पैरेंथेसिस सेव। तो अभी देखो, ये जो पूरे नाम रहेंगे ना आपके, वो सबके सब कैपिटल केस में रहेंगे, मतलब कैमल केस में रहेंगे, ठीक है। कैपिटल लेटर्स रहेंगे वो सबके सब, ठीक है। अगर इसे आप टू लोअर केस कर देते हैं, टू लोअर केस, टू लोअर केस, ओके, सब रिफ्रेश। सो देखो क्या आ रहा है, सबके सब लोअर केस में जा रहे हैं मेरे। ओके, तो मैं इसे टू अपर केस ही कर देता हूँ, टू अपर केस सेव। ओके, जो ऑप्शन में सिलेक्ट कर रहा हूँ वही सिलेक्ट हो रहा है। ओके, ओके, तो कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। प्रियंका, विशाल, विवेक, नीलेश। लेकिन अगर आपने फॉर्म की अगर प्रैक्टिस की होगी तो यहाँ पे आपको ज़्यादा समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपने अगर फॉर्म की प्रैक्टिस नहीं की होगी तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम देगा, ठीक है। ओके, गुड बाय।